डरावनी रातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्टुअर्ट है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक स्टेट मोंटाना का रहने वाला हूँ। मैं एक फॉरेस्ट रेंजर हूँ और हमारी स्टेट में बहुत बड़ा फॉरेस्ट पड़ता है। मैं नॉर्थ एरिया का इंचार्ज हूँ और कभी कभी फील्ड पर भी जाता हूँ। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी और छोटी छोटी चीज़ें भी मौजूद हैं। छोटे छोटे गाँव हैं जबकि एक बड़ा शहर। यहाँ पर कई गाँव तो इस जंगल के बीच में बसे हुए हैं। वो बहुत ही सुंदर हैं, वो बहुत ही छोटे छोटे गांव हैं, लेकिन वहाँ पर नए नए तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं जिसमें मैं भाग लेना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मुझे जो एरिया दिया गया है मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। शहर भी पसंद है और यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला भी है। इसे सरकारी प्रयोगशाला कहा जाता है। सरकार यहाँ पर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करती है जिसके बारे में किसी को नहीं बताया जाता। ये प्रतिबंधित एरिया है। मैं इस एरिया का इंचार्ज हूँ, फिर भी उस प्रयोगशाला के अंदर कभी नहीं जा पाया। सुना है नीचे टनल्स तक बनाई गई हैं, उसके अंदर क्या क्या मौजूद है ये कोई नहीं जानता। एक खास कार्ड है जिसके ज़रिए ही अंदर जाया जा सकता है। वहाँ आर्मी वाले हमेशा खड़े रहते हैं। वो जहाँ तक फैली हुई है वहाँ फेंसिंग की गई है और आर्मी वाले हर कोने पर हमेशा तैनात ही रहते हैं। मुझे लगता है वहाँ पर ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जो हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छे हैं। भविष्य के विमान ऐसे ही प्रयोगशालाओं में ही तो बनाए जाते हैं। भविष्य में हमें जो भी चाहिए अभी से एक्सपेरिमेंट चला रहा है। बड़े बड़े देश एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं और जिसकी तकनीक सबसे आगे होगी वही तो सबसे आगे कहलाया जाएगा। दुनिया की महाशक्ति। हमारा देश आज दुनिया की महाशक्ति इसीलिए बना है क्योंकि पिछले 50 सालों से हमारी तकनीक सबसे आगे रही और हम जीतते भी इसीलिए रहे। मुझे मेरे देश पर गर्व है और ये प्रयोगशाला भी इसीलिए मुझे सबसे अच्छी लगती है। भले ही मैं कभी इसके अंदर नहीं जा पाया, लेकिन सोचा करता हूँ कभी तो मौका मिलेगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिस बहाने मैं इसके अंदर जा पाऊँगा। हमारा ये जंगल बहुत ही शांत है। यहाँ पर कोई क्राइम नहीं होता और ये आर्मी वाले छोटे मोटे क्राइम को खुद ही संभाल लेते हैं। ये दूर दूर तक फैले हुए हैं। मेरे मन की तमन्ना थी कि कभी मैं इस प्रयोगशाला में जा पाऊँ और मेरे मन की तमन्ना पूरी हुई। मुझे उस प्रयोगशाला के अंदर बुलाया गया था। मैं अंदर जाकर बहुत खुश था। मैं पहले रूम में ही गया था। बहुत सारे एकड़ में ये प्रयोगशाला फैली हुई थी और मैं बिल्कुल शुरुआत में बने उस कमरे के अंदर ही जा पाया था। यहाँ से दूर दूर तक बनी उन इमारतों को देख पा रहा था। जितनी इमारतें ज़मीन के ऊपर हैं मुझे पता है, उससे बहुत ज़्यादा ज़मीन के नीचे हैं। लगभग आधा घंटा मैं उस कमरे में बैठा रहा था। उसके बाद एक काला सूट पहने आदमी मेरे सामने आकर बैठ गया। उसने काले चश्मे पहन रखे थे जबकि इस कमरे में काफ़ी अंधेरा था। उन चश्मों को पहनकर साफ साफ शायद उसे दिखाई नहीं दे रहा होगा, फिर भी उसने वो चश्मे नहीं उतारे। उसने अपनी आंखें दिखाने की कोशिश नहीं की। उसके बाद वो मुझसे बात करने लगा कि मैं इस फॉरेस्ट के बारे में कितना जानता हूँ, गाँव के बारे में कितना जानता हूँ और लोगों को कितना जानता हूँ। मैंने भी बताना शुरू कर दिया कि यहाँ पिछले 15 सालों से मैं इंचार्ज हूँ। हर गांव में जा चुका हूँ, हर शहर में जा चुका हूँ। बड़े बड़े लोग भी मुझे जानते हैं, जबकि आम लोग भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं। इसके बाद उसका चेहरा थोड़ा खिल गया था। ठीक है, तो तुम भरोसे लायक हो। तुम बताओ, क्या देश के लिए तुम मर सकते हो? वो राज अपने तक रख सकते हो जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ? मैंने हाँ कर दिया था। उसके सामने मेरे आगे एक कागज़ कर दिया गया। करो साइन। इस राज को अपने तक ही रखोगे, बाहर कभी नहीं जाने दोगे। अगर ये राज किसी को तुमने बताया तो हम तुम पर केस कर देंगे। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था, लेकिन मुझे पता है ऐसे सरकारी काम इसी तरह से किए जाते हैं। राज को हमेशा राज बनाए रखना पड़ता है। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जो बाहर किसी को पता नहीं चलने चाहिए। मैंने उस कागज़ पर साइन कर दिए थे और उसके बाद वो खुश हो गया और मुझे बताने लगा, आओ चलो मेरे साथ,
तुम्हें यहाँ से आगे एक और कमरा दिखाता हूँ, फिर तुम समझ पाओगे यहाँ होता क्या है। मुझे वहाँ हॉल के पहले कमरे में ले जाया गया। उस कमरे के चारों तरफ कांच लगा हुआ था, वो दीवारें भी कांच की थी, उसके अंदर कुछ भी नहीं था, फिर भी वहाँ ताला लगाया गया था। मुझे उस ताले के पास ले जाया गया और कहा गया, देखने की कोशिश करो, अंदर कुछ नजर आता है। मैं ध्यान से देखता रहा और अंत में कहने लगा, कुछ नहीं, खाली कमरा है, यहाँ कौन हो सकता है। तभी उसने कहा, ध्यान दो उस खिड़की पर, उस कांच की खिड़की को बंद किया गया है और वहां पर भी ताला लगाया गया है। क्या तुम्हें वहां पर बन रही भाप नजर आ रही है? मैंने ध्यान दिया तो सच में वहां पर भाप बन रही थी। ऐसा लग रहा था कोई सांस ले रहा है, लेकिन वहां तो कोई मौजूद ही नहीं था। तभी उसने एक बटन दबाया और वहां पर हरे और लाल रंग की रोशनी जगमगाने लगी। उस जगमगाती हुई रोशनी में कुछ नजर आ रहा था। मुझे एक धुएं जैसा इंसान दिखा। उस जगमगाहट में बार बार वो आंखों के सामने नजर आता और ओझल हो जाता। इसके बाद उस कमरे में अजीब सी गैस छोड़ी गई। उस गैस में खांसने की आवाज आने लगी थी। वहां कोई था जो खांस रहा था, लेकिन नजर नहीं आ रहा था। कुछ ही पलों में मैं डर सा गया। ये क्या है जो नजर नहीं आ रहा? क्या आपका कोई एक्सपेरिमेंट है? इसके बाद वो मुझसे कहने लगा, नहीं नहीं, इसके अंदर एक भूत को कैद किया गया है। तुमने कभी भूत देखा है? मैंने कहा, नहीं, मैं इन चीजों पर यकीन नहीं करता, भूत प्रेत नहीं होते। तो वो हंसकर कहने लगा, होते हैं, भूत प्रेत सब सच होते हैं, लेकिन इन्हें ढूंढा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता। हमारे पास वो तकनीक नहीं है। अब जाकर हम वो तकनीक बना पाए हैं जिससे हम इन भूत प्रेत को पकड़ पा रहे हैं। अमेरिका में भी बहुत भूतिया जगह है, वहाँ पर लोगों को परेशान किया जाता है, लोगों को मारा जाता है। इसलिए हमारे देश ने नया लॉ बनाया है, भूतों को भी छोड़ा नहीं जाएगा। जो क्राइम करते हैं उनको सज़ा दी जाएगी और उनका अंत किया जाएगा। यहाँ जिस भूत को तुम देख रहे हो, इसने 2 लोगों को मारा है, इसे यहाँ पर कैद किया गया है। हम सिर्फ भूतों को सज़ा नहीं देना चाहते, उन्हें ख़त्म करने की तकनीक नहीं बनाना चाहते। हम ये जानना चाहते हैं भूत किस तकनीक से गायब रहते हैं, आखिर इसके पीछे साइंस क्या है। यहाँ पर हम भूतों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ तकनीक बनाई जा रही है जो किसी को नज़र ना आए, और इसके सहारे हम दूसरे देशों में घुसेंगे, कुछ भी कर पाएंगे और वापस तक आ जाएंगे, उन्हें पता तक नहीं चलेगा। इसके खिलाफ वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। हम उनसे बहुत आगे रहना चाहते हैं। मेरी आंखें चमक गई थी। वाह, तरीका तो बहुत अच्छा है, लेकिन सच में भूत होते हैं? जैसे ही उसने एक बटन दबाया था, धुआं एक ही पल में गायब हो गया और उस कमरे के अंदर बिजली के झटके से पड़े थे, जैसे बिजली गूंज रही हो। बिजली बार बार चमकती हुई दिख रही थी। उसके बाद वो धुआं सा उस कमरे के बिल्कुल बीचों बीच दिखा। उसकी लाल सी आंखें दिख रही थी। मैंने अपनी आंखों से पहली बार किसी भूत को देखा था। उसे देखकर डर सा लग रहा था, जैसे काले रंग का चोला पहना हो, लेकिन वो धुएं जैसा था, बस आंखें दिख रही थी, बाकी सब कुछ काला। उसके बाद मैं डर सा गया। 2 कदम मैंने पीछे हटा लिए और तभी उस आदमी ने कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, कैद में है ये, बाहर नहीं निकल सकता। हम इन्हें ख़त्म भी नहीं कर पाते। सीधे तरीकों से ये जान नहीं पा रहे हैं कैसे ये गायब हो जाते हैं, कैसे ये सामने आ जाते हैं। बस कुछ नई चीज़ें हम सीखते जा रहे हैं। लगता है अगले 2-3 सालों में सब कुछ सीख जाएंगे और ये तकनीक हमारे पास होगी। हम जिंदा इंसानों को भूत बनाएंगे। ये चीज़ सुनकर मैं हैरान और परेशान हो चुका था और वो सूट वाला आदमी मुझे फिर से पहले वाले कमरे में ले गया। इसके बाद मैं उससे बात करने लगा। ये सब तो ठीक है, ये बहुत ही खुफिया बात है और यकीनी तौर पर आपने सब कुछ मुझे नहीं बताया होगा, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझसे क्या काम है? मैं तो इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता, आपके किसी काम नहीं आ सकता। तो उसने कहा, आने वाले हो, तुम हमारे काम आने वाले हो। तुम्हें नहीं पता यहाँ कितनी सिक्योरिटी है। यहाँ से बाहर निकलना और अंदर आना नामुमकिन के समान है, लेकिन कोई ऐसा कर सकता है। कुछ ऐसे भूत प्रेत हैं जो हमारी समझ से भी बाहर निकल जाते हैं। पेड़ का पिशाच, एक ऐसा ही पेड़ का पिशाच हमने कैद कर लिया था, लेकिन यहाँ से वो भाग निकला। वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, वो आसपास के किसी गांव में छिपा हुआ है, तुम उसे ढूंढ सकते हो। हम जब भी आर्मी वाले भेजते हैं किसी गांव में, लोग हमारा समर्थन नहीं करते, आर्मी वाले को देखकर उसकी मदद नहीं करते। हम जान नहीं पा रहे हैं कि 7 दिनों से वो पेड़ का पिशाच कहाँ छिपा हुआ है। अगर तुम उसे ढूंढकर हमारे पास ले आओ तो बहुत अच्छा होगा। हम तुम्हें वो तकनीक देंगे जिससे तुम उसे पकड़ सकते हो। बस उसे ढूंढो और पकड़ कर लाओ।
वो बहुत खतरनाक है और लोगों को मार सकता है। वो लोगों को बहकाता है। वो ऐसी ऐसी चीज़ें बनाता है कि लोगों को अच्छा लगे, उनका भरोसा जीत लेता है। वो तुम्हारा भरोसा भी जीत सकता है। क्या तुम देश के लिए मरना चाहोगे या उसकी चंगुल में फंसना चाहोगे? तुम कितने मजबूत हो? मैंने कह दिया था मैं बहुत मजबूत हूँ, देश के लिए मर सकता हूँ और कई लोगों को मार भी सकता हूँ। तो उस सूट वाले ने मुझसे हाथ मिलाया और कहा, तुम्हारे पास 2-3 दिन है, उसके बाद उन गांव में हम आर्मी वालों को भेजेंगे, उन गांव वालों को पकड़ेंगे, उसके बाद ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। 2-3 दिन है तुम्हारे पास, अगर तुम कुछ कर सकते हो जिससे किसी को पता तक ना चले तो और भी अच्छा होगा। तुम्हें पता है वो किस तरह नुकसान कर सकता है। उसके पास पेड़ की शक्ति है, वो आकार से बना सकता है, वो फूल से बना सकता है जिससे लोगों को बहका देता है। उसकी चंगुल में मत फंसना और किसी को फंसने मत देना। 2-3 दिनों में अगर तुम कुछ कर सकते हो तो करो। चले जाओ, जल्दी से उसे ढूंढ कर लेकर आओ। ये मैं तुम्हें छोटी सी रिंग दे रहा हूँ। अगर तुम उसकी उंगली में ये रिंग पहना पाए तो वो साधारण इंसान बन जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, साधारण इंसान ऐसा लगेगा जैसे असली इंसान हो। वो तुम्हें बहकाएगा। उसकी बातें मत सुनना, ये टेप है, उसके मुंह पर लगा देना और काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर वो कुछ बोलेगा नहीं तो बहका नहीं पाएगा, बस ये काम कर देना। ये बात सुन के मैं उस प्रयोगशाला से बाहर आ गया था। मुझे कार्ड दिया गया था। इस कार्ड के सहारे मैं उस प्रयोगशाला के अंदर तक जा सकता था। ये तो अच्छी बात थी, वो मुझ पर भरोसा दिखा रहे हैं और मैं देश के काम आ सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ बहुत बड़ी प्रयोगशाला में काम कर चुका हूँ, देश के नाम कुछ नई चीज़ कर चुका हूँ। इसके बाद मैंने पूरा प्लान बनाना शुरू कर दिया था। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था, किसी को बता नहीं सकता था। ये काम मुझे अकेले को करना था। यहाँ आसपास 14 गांव थे, इसी के साथ 4 बड़े शहर भी थे। मुझे हर जगह देखना था वो कहाँ जा सकता है। पहले कुछ ही घंटों में मैं ये जान गया था कि जो 4 शहर हैं वहाँ तो वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पुलिस वाले बहुत ज़्यादा रहते हैं। कोई भी नया आया हो तो उन्हें पता लग ही जाएगा। इसके बाद मुझे गांव-गांव जाना था और लोगों से पूछना था। जहाँ भी मुझे शक होता वहीं पर मैं ठहर जाता। लगभग 13 गांव तक मैं घूमा और बड़ी आसानी से मुझे ये पता चल गया कि वहाँ शायद कोई नहीं था। सब भरोसे वाले लोगों ने मुझे सच सच बताया था, लेकिन इसी बीच एक गांव में मुझे कुछ गड़बड़ ज़रूर नजर आई थी। जब मैं उन गांव में खास लोगों से मिला था, वो हर कोई मुझसे जैसे कुछ छिपा रहे थे। वो मुझे कुछ बताना चाहते थे लेकिन बस रुक जाते थे। हर गांव में जब मैं गया था, लोगों से बात की थी कि कोई भूत है जो यहाँ लोगों को परेशान कर रहा है। वो लोग मेरे चेहरे पर हंस पड़े थे। फॉरेस्ट रेंजर हो तो भूतों को पकड़ने का काम शुरू कर दिया। हर कोई इस तरह से मेरे चेहरे पर हंस देता। उस गांव में जब मैंने लोगों को कहा था कि यहाँ पर कोई भूत प्रेत है, कोई पेड़ों का पिशाच, कुछ पेड़ वेड़ जैसा बनने वाला, तो लोग इस तरह से मेरी तरफ देख रहे थे और चीज़ें जानना चाहते थे। वो ही इंसान इस तरह से नई चीज़ें जानना चाहता है जो इंटरेस्टेड हो, जो यकीन करता हो। और यहाँ जितनी भीड़ थी, हर कोई इस पर यकीन कर रहा था। मुझे शक हो गया था, वो यही हो सकता है। उसने सब लोगों को कुछ ना कुछ करके दिखाया होगा, जिसके बाद लोग उस पर यकीन करने लगे होंगे और ये मुझे बताने नहीं वाले। उसके बाद मैंने कह दिया था कि मैं यहाँ पर रहने वाला हूँ। वो ज़्यादा बड़ा गांव नहीं था, वहाँ 150 लोग ही रह रहे थे और मैं वहीं पर एक कमरे में रहना शुरू हो गया। वहाँ शाम के 6 बजे ही मेरी तैयारियां थी लोगों से पूछने की। मैं लोगों को फंसाकर उनसे बात करना चाहता था। सबसे पहला शिकार तो छोटे बच्चे ही होते हैं। छोटे बच्चों को बहकाना आसान होता है। कोई छोटी सी चॉकलेट ले दो और उनसे सच जानना शुरू कर दो। हम क्रिमिनल्स को इसी तरह से पकड़ते हैं। बच्चे सच बता ही देते हैं, भले ही बड़े जितना भी बड़ा राज खुद में छिपाए हों, बच्चे उगल ही देते हैं। यहाँ बच्चों को कुछ चॉकलेट दी और उन्होंने बताना शुरू कर दिया। मैंने कहा भूतों से डर लगता है। वो कहने लगे नहीं, भूतों से बिल्कुल डर नहीं लगता, भूत नुकसान नहीं करते। मैंने कहा तुमको किसने कहा भूत नुकसान नहीं करते? भूत झूठे होते हैं। वो पहले तो सबका भरोसा जीतते हैं, उसके बाद मार देते हैं। वो खून चूस लेते हैं, हड्डियां तोड़ देते हैं। वो माता पिता को छीनकर कहीं नदी में बहा देते हैं और बच्चे रोते रह जाते हैं। ऐसी ऐसी बातें की थी। वो बच्चे थोड़ा थोड़ा डरने लगे थे, लेकिन मुझ पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम नहीं डरते, हमने तो देखा है भूत को। वो रूप बदल सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्यारे बहुत होते हैं। तो मैंने भी उनसे बातें की और कहा मुझे भी मिला दो,
मैं कभी भूत को देख ही नहीं पाया, उसका रूप देखना चाहता हूँ, कैसा होता है ये जानना चाहता हूँ। मैं भी भरोसा करता हूँ बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन मुझे भरोसा दिलाना होगा। मैं पहले सोचा करता था कि वो झूठे होते हैं, तुमने बात बताई है तो मैं यकीन करने को तैयार हूँ। उन बच्चों को ये तो पता था कि यहाँ पर एक प्रेत है, एक भूत है जो रूप बदल सकता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था वो भूत कहाँ पर है। इसके बाद अब बड़े लोगों से जानना था। बड़े लोगों में सबसे पहले बूढ़ों का यकीन जीतना बहुत आसान होता है। जो भी बुजुर्ग 70 से 80 साल के हों, उनसे बात करो तो वो बड़ी आसानी से सच बता देते हैं। उन्हें झूठ बोलना बुरा लगता है, भगवान के खिलाफ लगता है, इसलिए वो सच बोल ही देते हैं। इसके बाद यहाँ के बुजुर्गों से बात करना शुरू कर दिया था मैंने। पहले 2 बुजुर्ग जो इकट्ठे ताश खेल रहे थे, उनके पास जाकर मैंने बात की। वो ताश खेलते खेलते शराब भी पी रहे थे और थोड़े से नशे में धुत हो चुके थे। जिसके बाद मैं उनसे भूतों की बात करता रहा और वो भी बड़े मज़े से बातें बताते रहे। उन्होंने अपने किस्से खोलने शुरू कर दिए कि 30 साल पहले उन्हें एक भूत मिला था, जबकि एक ने बताया कि 50 साल पहले उसे एक भूत मिला था। मैं इन भूतों की बातें नहीं जानना चाहता था, इस गांव में जो प्रेत है, जो भूत है, उसकी बात जानना चाहता था। और 1 घंटा लगा दिया उन्होंने। उसके बाद वो भी बताना शुरू हो गए। यहाँ पर भी तो है वो जो पेड़ बन सकता है। दूसरे ने कहा नहीं नहीं वो नहीं। मैंने कहा अच्छा है तो मुझे भी मिला दो, मैं भी मिलना चाहता हूँ। लेकिन दूसरा कह रहा था नहीं नहीं इसे चढ़ गई है, वैसे ही कह रहा है, यहाँ पर तो कोई भूत नहीं है, कोई भूत हो ही नहीं सकता, हम भूतों को भगा देते हैं, भूत भगाने के बहुत तरीके हैं हमारे पास। मैं कहता जा रहा था नहीं कोई तो है, वो रूप बदलने वाला, मैंने थोड़ा सा देखा है, मुझे मिला दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, वो रूप बदलने वाले से मिला दो। अब उन बुजुर्गों से भी मैं बात निकलवा नहीं पाया था। अंत में मैंने सोचा कि खुद ही मुझे ढूंढना होगा। मैं यहाँ इस गांव में घूमता ही रहूँगा, जहाँ पर मुझे कुछ गड़बड़ नजर आती है वहीं पर देखने की कोशिश करूँगा। वो लोगों को बहका रहा होगा और नुकसान भी पहुँचा रहा होगा। ये लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं, इन सब को मारेगा वो शैतानी पेड़ वाला पिशाच है। इसके बारे में तो इतना ही बताया गया था। मैं अब उस गांव में घूमने लगा था, घरों के आसपास घूमता जा रहा था। लगभग 5 बार पूरे गांव में मैं घूम चुका था और यहाँ एक ही गड़बड़ लग रही थी। हर बार मुझे घरों के आसपास कुछ अलग सा नज़ारा नजर आता। एक पेड़ था जो नीले रंग के घर के पास था, वो गायब हो चुका था। वैसा ही पेड़ किसी और घर के पास नजर आया था मुझे। तब लगा कि यहाँ तो पेड़ था ही नहीं, कैसे पहुँच गया? वहाँ से चलकर एक पेड़ यहाँ तक कैसे आ गया? मैं उस पेड़ को दोबारा देखने गया तो उस रंग का पेड़ वहाँ मौजूद नहीं था और तब मुझे लगा था वो पिशाच पेड़ों का रूप लेकर आसपास ही है और उसे शायद मैं खुद पहचान नहीं पाऊंगा। उसका भी भरोसा जीतना होगा। मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि उसे लगे मैं आसानी से फंस सकता हूँ। इसके बाद ही मैं उसे फंसाकर यहाँ से ले जाऊंगा। मुझे लगा था कि वैसा ही कोई अजीब सा पेड़ मैं दोबारा देख पाऊंगा, लेकिन दोबारा ऐसा कुछ दिखा ही नहीं। मैं उस जगह पर देखता रहा जहाँ जहाँ कोई पेड़ होता, वहाँ से पेड़ गायब होगा, लेकिन हुआ ही नहीं। इसलिए अब मैं और ज़्यादा परेशान हो गया था। ये तरीका भी अब काम नहीं करने वाला। ज़रूर वो कोई और रूप ले रहा होगा, लेकिन किसका? मुझे किसी से बात करनी होगी, उसका भरोसा इसी तरह जीता जा सकता है। मैं अब उस गाँव में काम करने लगा था, लोगों की मदद करने लगा था। लोग भी मेरे काम से खुश होने लगे थे। कुछ बच्चों को मैं जानबूझकर पैसे देता। मैं बूढ़े आदमियों की मदद करने लगा था। उनके घरों में जो भी सामान चाहिए होता मैं शहर से लाकर जल्दी से उन्हें दे देता। अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। इस गांव में एक माली था जो यहाँ अकेला था और काम कर रहा था। उसकी उम्र 50 साल थी। उससे अगर पेड़ों की बात करूँगा तो घुमा फिरा कर कोई जानकारी तो इकट्ठा कर ही सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले उसी के पास पहुंचा। उससे बातें करते करते मुझे ये पता चल रहा था कि वो पेड़ों के बारे में बहुत कुछ जानता है। पेड़ किस तरह से बढ़ते हैं, किस तरह से नए नए पेड़ों को अलग आकार दिया जा सकता है, पेड़ों की और जानकारी, पौधों की जानकारी, फलों की जानकारी। उसके पास ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ थीं। उसने अपने घर में ढेर सारी किताबें रखी थी। मैं कई जगह घूम चुका हूँ, कोई भी माली पेड़ों की इतनी जानकारी नहीं रखता। वो तो जैसे इस पर रिसर्च कर रहा हो। खास तौर पर उस पर मुझे सबसे ज़्यादा शक हो रहा था, कहीं यही तो नहीं
उन पेड़ों का रूप ले लेता। मैं कुछ डर भी रहा था क्योंकि उस घर में वो अकेला था। उसने उन किताबों को मेरे सामने कपड़े से ढक दिया, जैसे वो डर रहा हो कि मैं बहुत चीज़ें जान ना जाऊं। अब मुझे उस पर पूरा शक हो गया था। वो मेरे लिए एक चाय की प्याली लेकर आया। उस चाय को मैं पीना तो चाहता था, लेकिन डर भी रहा था कहीं उसमें कुछ डाल ना दिया हो। मैं अब उससे बातें कर रहा था कि यहाँ पर पेड़ बहुत ज़्यादा हैं। मुझे कभी कभी डर सा लगता है, यहाँ पेड़ अपनी जगह भी बदलते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पेड़ एक जगह से निकलकर दूसरी जगह पर चला जाए? क्या जिंदा इंसानों की तरह पेड़ भी चल सकते हैं? तो वो कहने लगा, नहीं नहीं, पेड़ ज़मीन से पानी खींचते हैं। अगर हम उन्हें ज़मीन से निकाल दें तो दूसरी जगह लगाने में बहुत मुश्किल होती है। वो पहले गलेंगे, बड़ी मुश्किल से शायद जिंदा भी हो जाएं। छोटे पौधों के साथ ऐसा किया जा सकता है, बड़े पेड़ों को पहले ज़मीन से निकालोगी कैसे? बहुत नीचे तक जड़ें गई हुई होती हैं। तो मैं उससे कहने लगा, लेकिन कभी कभी मैंने कई जगह पर ऐसे पेड़ देखे हैं जो कुछ समय वहाँ होते हैं और बाद में गायब होकर कहीं और पहुँच जाते हैं। तो वो चुप सा हो गया था। तभी मैंने कहा, मेरे उस शहर में मैंने एक पेड़ देखा है, हरे रंग का। कभी इस तरफ लगा होता है, कभी उस तरफ लगा होता है। मैंने तो तस्वीरें भी खींची हैं, कई बार इस तरफ की तस्वीर, कभी उस तरफ की तस्वीर। आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो अब हैरान सा हो गया था। अच्छा, शहर में ऐसा पेड़ है? हो सकता है कि ऐसा पेड़ शहर में भी हो। जब उसने भी हो कहा, मैंने कहा, इसका मतलब आपने और कोई पेड़ भी देखा है जो इस तरह कर सकता है? वो थोड़ा घबराई हुई आवाज में, ना 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 ना, मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा है। उसकी घबराई आवाज सच्चाई बयां कर रही थी। मैंने कहा, सच बताइए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं भी इन चीज़ों को राज ही रखता हूँ। वो जो पेड़ है ना शहर में, वो एक प्रेत की तरह है। मुझे लगता है वो मरा हुआ कोई इंसान है। वो बार बार इधर उधर चला जाता है। मैं उससे वैसे खुश रहता हूँ। वो फल गिराता रहता है, मैं वो फल खा लेता हूँ, उसकी मदद भी करता हूँ। अगर आप किसी और पेड़ के बारे में जानते हैं तो बता सकते हैं। उसे मुझ पर थोड़ा सा भरोसा हुआ था क्योंकि मैं अच्छी अच्छी बातें कर रहा था। वो मायूस सा चेहरा लेकर मुझे कहने लगा, कुछ बताऊं तो किसी को बताओगी तो नहीं? यहाँ गांव में बहुत बड़ा राज हमने अपने अंदर छिपा रखा है, किसी को बताना मत। तुम पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, बहुत सालों से तुम्हें जानते हैं। मैंने कहा, नहीं, किसी को नहीं बताऊंगा। तो उसने कहा, इस गांव के पीछे जो जंगल है वहाँ तुम्हें बहुत सारे पेड़ दिखेंगे। सबसे अजीब पेड़ को देखते ही पहचान लेना, वही है। वो यहाँ पर आया हुआ है। उससे बात करने की हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा कुछ बताता नहीं, जैसे बहुत डिप्रेशन में हो। वो इंसान जैसा ही है जो पेड़ बन सकता है। मुझे पता लग गया था ये वही है पेड़ वाला पिशाच। लेकिन वो कहने लगा, बहुत अच्छा है, वो हमसे खाने वाला सामान ले जाता है और हमें बहुत सारे फल दे जाता है। उसने कहा है कि मुझे मारने के लिए बहुत लोग आएंगे, मुझे यहाँ पर छिपा कर रखो। मैं जानता था ये वो है। मैंने कहा, कहाँ? लेकिन उसकी पहचान कैसे करूँगा? मैं भी उससे बात करना चाहता हूँ। शहर में जो पेड़ था मैं उससे बहुत बातें किया करता था, यहाँ अकेला अकेला सा महसूस होता है, मुझे बताओ। उसने कहा, वो पीछे जो तालाब है ना, वहाँ तुम्हें एक पेड़ दिखेगा। उसके पत्ते नीले रंग के होंगे। वैसे पेड़ों के पत्ते नीले नहीं होते। कभी मैंने जिंदगी में नीले पत्तों वाला पेड़ नहीं देखा। वहाँ पर तुम्हें उसके पत्ते नीले दिखेंगे। तुम उसके पास जाना, वो पेड़ हिलने लगेगा जैसे वहाँ पर हवाएं चल रही हों। वो डराने के लिए ऐसा कुछ करेगा। वो कोई भूत वूत नहीं है, वो इंसान ही है, बस उसके पास जैसे पेड़ों की शक्ति है। मैं जानता था अब उसके पास कैसे जाना है। उससे मैंने विदा ली और सीधा रात के 10 बजे मैं पहुंच गया था उस तालाब के पास। ढूंढ रहा था वो अजीब से पत्तों वाला पेड़। उस तालाब के सामने ही मुझे वैसा ही नीले से पत्तों वाला पेड़ दिख गया। उन पत्तों को देखते मैंने पहचान लिया और धीरे धीरे जैसे ही उसके पास जाने लगा, हवाएं सी चलने लगी थी, लेकिन आसपास का कोई पेड़ नहीं हिल रहा था। वो पेड़ इस तरह से हिल रहा था जैसे वहाँ तेज हवा चल रही हो और वो पत्ते हिलने के कारण मेरी तरफ हवा आ रही थी। मुझे भ्रम पैदा हो रहा था, लेकिन इस भ्रम में मैं फंसने नहीं वाला था। ये बहुत खतरनाक पेड़ का पिशाच है, इससे बात करनी होगी, वो भी घुमाकर। उस पेड़ के जैसे ही मैं पास पहुंचा, वो हिलना बंद हो गया था। उस पेड़ के नीचे बैठकर मैं कहने लगा, मुझे तुम्हारे बारे में पता है। मैं गांव में बहुत सालों बाद आया हूँ। ये गांव मेरा ही हुआ करता था। यहाँ पर मैं बहुत खेला करता था। तुमसे मिलना चाहता था और मुझे तुम्हारा पता चल गया है। वो सब गांव वालों ने बताया है। मुझे तुम अच्छे लगे। अब सही रूप में आ जाओ और मेरे सामने आ जाओ।
मैं बात करना चाहता हूँ। मैंने ये कहा था और उस पेड़ को रूप बदलते आंखों के सामने देखा था। मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं किया करता था, लेकिन आज आंखों के सामने एक पेड़ को इंसानी रूप लेता हुआ देखा था। वो आधा सा इंसान बना था। उसके अंदर से जड़ें सी निकली हुई थी जो जमीन में समाई हुई थी। उसके तने से निकले हुए थे, तनों पर पत्ते निकले हुए थे। सर से भी 2 टहनियां निकल रही थी जिस पर पत्ते लगे हुए थे। मेरे पास वो भी बैठ गया। उसने अपनी वो जड़ें, अपना वो पैर पानी में डुबा दिया। उसके बाद मुझसे बातें करने लगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें भी गांव वालों की तरह डर नहीं लगता? गांव वालों पर भरोसा किया है मैंने, मुझे वो खाने को देते हैं। भले ही मैं पेड़ के रूप में हूँ, फिर भी इंसानी भूख लगती है और पेट तो इंसानी खाने से ही भरता है। तुम कुछ लेकर आए हो? मेरी जेब में एक चॉकलेट थी और मैंने वो चॉकलेट उसे दे दी। वो चॉकलेट अपने मुंह से खा रहा था। पहली बार किसी पिशाच को इंसानी खाना खाते हुए देखा था, लेकिन वो इंसानों को भी खा सकता था, इस चीज का डर था मुझे। उसने भी अपने हाथ में अजीब सा फल निकाल लिया था। वो फल सेब की तरह भी लग रहा था और आम जैसा रस भी उससे निकल रहा था। मुझे वो उसने खाने के लिए कहा। अब मैं दुविधा में फंस गया था। वो फल खाऊं? उससे मैं मर तो नहीं जाऊंगा? आंखें मूंद कर मैंने वो फल खा लिया। इतना स्वादिष्ट फल था वो। सेब का स्वाद भी आ रहा था, आम का स्वाद भी आ रहा था और 2-3 स्वाद और आ रहे थे जो गले में इस तरह से घुल रहे थे कि मज़ा आ गया। वो पूरा फल मैं बड़ी ही जल्दी खा गया। अब उससे बातें करने लगा था। वो सही रूप में था और मैं बार बार जेब में हाथ डालता, उस अंगूठी को बाहर निकालने की कोशिश करता। उस अंगूठी को उसकी एक उंगली में डालना होगा, तब उसकी शक्तियां कंट्रोल में आएंगी। वो थोड़ा सा फंसेगा, उसके बाद मुझे उसे ले जाना होगा उस प्रयोगशाला में। मैं उन लोगों को बता सकता हूँ कि वो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ से अकेला उसे लेकर जाऊँगा। शायद मुझे उस प्रयोगशाला में काम मिल जाए, शायद कोई अवार्ड मिल जाए। और इसी की भूख हर किसी को रहती है। हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए हमारा देश एक महाशक्ति है। मैं उससे बातें कर ही रहा था, उसने अपना हाथ खोला था। उसके अंदर से अजीब अजीब से रंग निकल रहे थे। एक ऐसा फूल दिखाया था कि मैं मोहित ही हो गया था। सच में इतना सुंदर फूल। उसने जमीन पर हाथ रखा था और आसपास के पेड़ जैसे खिलने से लगे थे। उनमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। वहाँ जो पानी था वो तालाब गंदे पानी का था, लेकिन उसके पैर डालते ही धीरे धीरे वो साफ होने लगा था, जैसे वो काई अपने आप जमीन में बैठ गई थी। और वो बिल्कुल कांच जैसा पानी था जिस पर वो चांद की रोशनी पड़ रही थी और इतनी सुंदर लग रही थी, मैं बता नहीं सकता। आसपास के पेड़ों पर जैसे जल्दी जल्दी फूल से निकल रहे थे, बड़े सुंदर सुंदर फूल। ऐसा लगने लगा था कि मैं किसी और जगह पर हूँ, किसी और ही ग्रह में। वहाँ धीरे धीरे उड़ते हुए वो पत्ते, वो फूल जैसे कण आसमान में जगमगा रहे थे। वहाँ जुगनुओं की तरह वो फूल चमचमा रहे थे। मैं देखता रह गया। वो अंगूठी मेरे हाथ में थी और मैं उसे पहना नहीं पा रहा था। उसके बाद मैं उससे बातें करने लगा। तुम ऐसी शक्तियाँ कैसे रखते हो? क्या हो तुम? मुझे सच जानना है, क्योंकि ऐसी चीज़ मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी है। तो वो भी मायूस से चेहरे से कहने लगा, तुम जानना भी नहीं चाहोगे। वो इतिहास तुम्हें पता नहीं होना चाहिए। मुझे एक पल के लिए लगने लगा था सच में वो मायूस हो, लेकिन तभी मन में ख्याल आने लगा, बहुत शातिर होते हैं ये, बस फंसा ही लेते हैं। इसलिए मन को कठोर करता जा रहा था। मैं आंखें उस पर गड़ाए हुए था। वो भी बताने लगा था कि कभी मैं साधारण इंसान था। ये शक्तियाँ कैसे निकल आई मुझे नहीं पता। हर रोज़ शरीर से पत्ते से निकलने शुरू हो गए थे, टहनियाँ सी निकलना शुरू हो गई थी। उसके बाद मुझे डर लगने लगा था। मेरे पिता भी बहुत ज़्यादा डरने लगे थे और मैं इन टहनियों को काटता। दर्द बहुत होता, लेकिन फिर भी मैं इन टहनियों को, पत्तों को काट देता ताकि आम इंसानों के साथ रह सकूं। लेकिन तब मुझे पता लगने लगा था मेरी भावनाओं से ये अपने आप उगते हैं। मैं क्रोध की भावना लेता हूँ, गुस्से में आता हूँ तो बहुत टहनियाँ उगती हैं, मेरी जड़ें ज़मीन में जाती हैं और आसपास के पेड़ सड़ने लगते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँ, ये पेड़ चमकने लगते हैं। मैं आसपास के पेड़ों को कंट्रोल कर पा रहा था, उससे बातें कर पा रहा था। ऐसा लगने लगा था मैं पेड़ों से जुड़ चुका हूँ। और इसके बाद मुझसे एक गलती हो गई। तब मैंने कहा, लेकिन तुम्हारी मौत कैसे हुई?
तुम प्रेत कैसे बने? ये मेरी गलती थी। ये सुनकर उसकी आंखें चमकी। प्रेत? तुमसे किसने कहा मैं मरा हुआ हूं? कहीं तुम भी उस प्रयोगशाला से तो नहीं आए? मैं एकदम से डर गया और मैं कहने लगा, नहीं नहीं, मैं तो यहीं से आया हूं, मैं एक रेंजर हूं। और ये कहते ही वो उठ खड़ा हुआ था। वो अपना आकार बदलने लगा था और मुझे लगा वो भयानक रूप में आ जाएगा और मुझे मारने की कोशिश करेगा। जब उसे पता चलेगा मैं उसे पकड़ने आया हूं, वो मुझे मार देगा। मैंने जल्दी से वो रूप बदलने वाला हाथ पकड़ा जो टहनी बन रहा था और वहीं पर एक अंगूठी पहना दी। वो अंगूठी पहनते ही साधारण सा इंसान बन गया था। मेरे सामने इंसानों की तरह खड़ा था और उसके बाद मैंने उसकी दोनों बाजुएं पकड़ ली और उसे रस्सी से बांध दिया। मैंने टांगें भी बांध दी थी, लेकिन मैं उसके मुंह पर टेप नहीं लगाना चाहता था। मैं उसे बताना चाहता था भले ही वो जो मर्जी कर ले, मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। उसे घसीटते हुए मैं उस गांव के एक तरफ ले गया। मैंने उसके मुंह पर पट्टी लगा दी थी। वो हिल नहीं पा रहा था, बड़े जोर से बांधा हुआ था। गाड़ी में गांव के पीछे लेकर आया और वहां पर पिछली सीट पर उसे बिठा दिया। अब वो गाड़ी सीधा प्रयोगशाला जाने वाली थी। आखिर मैंने अपना मिशन पूरा कर दिया था। ज़रूर मुझे अवार्ड मिलेगा और वो लोग मेरी बहुत तारीफ करेंगे। बहुत अच्छा काम किया था मैंने। अब वो गाड़ी के पीछे और मैं गाड़ी चला रहा था। उसकी शक्तियां काम नहीं आ रही थी, जो उसने बहुत जोर लगाने के बाद भी निकालने की कोशिश की थी। वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वो इस तरह से रो रहा था जैसे कोई छोटा सा बच्चा हो। वो रोए जा रहा था। मैं उससे पूछ रहा था, क्यों रो रहे हो? जो किया है सज़ा तो मिलेगी ही। तुम्हें भी सज़ा मिलेगी जो जो बुरे काम तुमने किए हैं। जब तुमने 2 लोगों को मारा था, सोचा नहीं होगा कि सरकार भी ऐसी एजेंसी बना रही है जो तुम जैसों को खत्म कर देगी। तुम दूसरी दुनिया में ज़रूर रहते हो, गायब रहते हो, लेकिन अब भूतों का राज इस दुनिया पर नहीं होगा। पीछे से वो बोला, इंसानों का तो होगा ही, भले ही इंसान किसी भी रूप में आए। वो पसंद नहीं करते अलग किसी को। मैं भी अलग था, शायद इसीलिए। लालच इंसानों में बसी हुई है और हमें पता भी नहीं चलता। मैंने कहा, ना, इंसानों में लालच ज़रूर है, लेकिन इंसान तुम्हारी तरह किसी को मारते नहीं। जब शक्ति बहुत ज़्यादा हो तो लोगों को मारना बहुत आसान लगता है। मुझे नहीं पता तुम प्रेत कैसे बने। वो कहने लगा, मैं प्रेत कभी बना ही नहीं। मैं जिंदा इंसान हूँ, तुम्हारे सामने किस तरह से पीछे लेटा हुआ हूँ। अगर मैं प्रेत होता, क्या तुम मुझे इस तरह से बांध सकते थे? मैंने कहा, ये तो कमाल इस अंगूठी का है, इसने तुम्हें बांधा हुआ है। तुम तो यहाँ से भाग भी सकते थे। जिस तरह से उन गांव वालों को बेवकूफ़ बनाया, मुझे नहीं बना सकते। तो वो और मायूस हो गया। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और कह रहा था, अगर उन गांव वालों को मारना होता तो पहले ही मार देता, भागना होता तो पहले ही भाग जाता। इस प्रयोगशाला के इतने नज़दीक क्यों रहा? क्योंकि यहीं पर मैं रहना चाहता था। मेरे माता पिता को इन्होंने मार दिया। मैंने नहीं मारा था, इन्होंने मारा था। मेरा शक्तियों पर पूरा कंट्रोल है। मैं अपने माता पिता को नहीं मार सकता। मैं अपने अंकल के साथ रहने लगा था। वो मेरे मुंह बोले अंकल थे, वो माली। इसीलिए वो ऐसी रिसर्च कर रहे थे कि मुझे ठीक कर पाएं, लेकिन नहीं कर पाए थे। वो अब भी किसी को नहीं बताते कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। उन्हीं से तो मिलने आया था, वरना इतना नज़दीक क्यों रहता मैं? मुझे भी उसकी बातों पर यकीन सा होने लगा था, लेकिन मैं मन को कठोर करता गया। तुम झूठ बोलना बंद करो, मुझे बहका नहीं सकते। उस गांव वालों को बहका दिया था, मुझे नहीं बहका सकते। वो और बातें कर रहा था, लेकिन बार बार मैं कानों पर हाथ रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन गाड़ी चलाते हुए स्टीयरिंग पर भी हाथ रखना पड़ता है और वो बोलता रहता। उसके कुछ कुछ शब्द मुझे सुनाई दे रहे थे और उस पर भरोसा सा भी हो रहा था, लेकिन मन को कठोर करने का समय था, बहकने का समय नहीं था। उसने कहा, मत लेकर जाओ मुझे वहाँ, मुझ पर प्रयोग करेंगे। तुम्हें मेरा नाम भी नहीं बताया होगा। मैं कोई पेड़ का प्रेत नहीं हूँ। इन्होंने मेरा नाम रखा है ऑब्जेक्ट 31। मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ जिसमें बस अजीब सी शक्तियाँ हैं। बहुत इंसान होते हैं जिनमें ऐसी शक्तियाँ होती हैं। हम इसीलिए छिप कर रहते हैं क्योंकि सरकार हमें उठा लेती है, हम पर प्रयोग करती है। हम कोई प्रयोग की विषय नहीं है, हमें भी आज़ादी चाहिए। मैं क्या करूं अगर मुझ में ये शक्ति है? मैं इसे छोड़ थोड़ी ना सकता हूं। अगर मुझसे ये शक्तियां निकाल सकते हो तो निकाल दो, मुझे बस जिंदा छोड़ दो। आम इंसानों की तरह मैं भी जीना चाहता हूं। मैंने कहा, झूठ मत बोलो, तुम कोई ऑब्जेक्ट 31 नहीं हो, तुम एक प्रेत हो।
जिसे उन्होंने पकड़ रखा था, तुम भाग निकले। तो उसने कहा, हाँ मैं भागा, लेकिन इसलिए नहीं भागा कि मैं कोई प्रेत था, इसलिए भागा मैं आम जिंदगी जीना चाहता था। वहाँ हम पर प्रयोग होते हैं, हमें दर्द दिए जाते हैं, हम वहाँ कैदियों की तरह रहते हैं। मेरा नाम ऑब्जेक्ट 31 है, बस मुझे वहाँ पहुँचा देना। भरोसा करना, उनसे पूछ कर देखना मैंने किन 2 लोगों को मारा है, मुझे क्या कहा जाता है, और अगर हो सके तो ऑब्जेक्ट 1 को छुड़ा देना। सब समझ में आ जाएगा। सिर्फ वही है जो हम सबको आज़ाद करवा सकता है और कोई नहीं। मैं उस पर भरोसा नहीं करना चाहता था, वो मुझे बहका रहा था। उसे मैं प्रयोगशाला में ले गया। पहले कमरे में ही उसे रखा गया, जहां से वो काले सूट वाला आया और उसे जल्दी से बड़े हॉल में ले गया। उसे भी अदृश्य से उस कमरे में रख दिया गया था। कांच का बना हुआ वो कमरा, उसके अंदर उसे फेंका गया और वहां बिजली के झटके दिए गए। वो तड़प रहा था और वो हंस रहा था। वो सूट वाला कहे जा रहा था, सजा तो मिलेगी, यहां से भागने की सजा है, तुम जैसों को यहीं रहना पड़ेगा, बाहर नहीं निकल सकते। हम सरकार हैं इस देश की, इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली सरकार। हमसे कहाँ जाओगे? तुम देश के काम आओगे, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। पता नहीं क्यों मुझे उस पर तरस आ रहा था। मैं नहीं जानता किसी प्रेत पर तरस खाया जा सकता है या नहीं। मैंने तब उस काले सूट वाले से कहा, मैं जाना चाहता हूँ, मुझसे ये देखा नहीं जा रहा, लेकिन कुछ जानना चाहता हूँ। यहाँ अलग अलग भूतों को क्या कहा जाता है? यहाँ अलग अलग कमरों में रखा जाता होगा ना इन्हें? तो उसने कहा, हाँ, इनका नाम ऑब्जेक्ट रखा गया है ताकि इन पर प्रयोग किया जा सके। मैंने कहा, इसका नाम क्या था? उसने कहा, ऑब्जेक्ट 31। मैंने तुम्हें बताया नहीं? ओह माफ़ करना, बताना भूल गया होगा। उसके बाद मैंने कहा, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहा था, मुझे बहुत अच्छे दृश्य दिखाए, बहुत सुंदर नेचुरल चीज़ें दिखाई। इसने बुरा काम क्या किया था? उसने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा था, अपने माँ बाप को मारा था। इसके माँ बाप? जब हम वहाँ पर पहुँचे थे, इसने अपने माँ बाप को जलाकर मार दिया था और उस घर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। उसके बाद इसे पकड़ा गया और हमने इसे यहीं पर रख लिया। तब मैंने कहा था, अपने माँ बाप को कैसे मारा? लेकिन ये तो एक प्रेत है ना, इसके माँ बाप कैसे हो सकते हैं? ये शब्द सुनकर वो काले सूट वाला स्तब्ध सा हो गया था। उसने कहा, तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है, तुमने अपना काम कर दिया, अब तुम्हारे जाने का समय है। मुझे उस बड़े से हॉल से बाहर निकाल दिया गया था। मेरे साथ कोई नहीं था। मैं मायूस चेहरा लेकर वहाँ से बाहर नहीं आना चाहता था। किसी का बुरा मैं कभी नहीं कर सकता। सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ गई थी। एक मासूम को सज़ा दी जा रही थी, वो अपने माँ बाप को कैसे मार सकता है? उसे तो प्रेत बताया गया था। यहाँ झूठा वो नहीं, झूठे ये लोग हैं। बच्चों पर प्रयोग कर रहे हैं जिनके पास अजीब अजीब शक्तियाँ होती हैं। अब मुझे भी उस लड़की की बात सुननी ही होगी। मुझे ढूंढना होगा ऑब्जेक्ट 1। उसी हॉल के शायद अंतिम छोर पर वो होगा। वो कार्ड मेरे पास था जिसके सहारे मैं अंदर आ सकता था। यहाँ से बाहर मैं निकला ही नहीं। इस कार्ड के सहारे मैं यहाँ घूम सकता था। जल्दी से एक कोने में पहुंचकर वहाँ पड़े कपड़े मैंने बदल लिए थे। ये शायद किसी गार्ड के कपड़े थे। मैंने वो बड़ा मोटा सा चश्मा भी पहन लिया। अब मैं यहीं रहना चाहता था और देखना चाहता था कहाँ से मैं ऑब्जेक्ट 1 को ढूंढ सकता हूँ। वहाँ उस बड़ी सी प्रयोगशाला में घूमता जा रहा था मैं। अलग अलग कमरों में पहुँचा मैं। जगह जगह कैमरे लगे हुए थे जिससे बचते बचाते मैं हर जगह जाता गया। यहाँ कमरे बनाए गए थे, यहाँ बड़े बड़े हॉल बनाए गए थे। ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, इस तरह नाम थे। ऑब्जेक्ट 1 को ढूंढ रहा था मैं, वो नहीं मुझे दिख रहा था। यहाँ ऑब्जेक्ट 11 भी था। मैं ढूंढता गया और सबसे अंत में प्रयोगशाला का एक कोना, वहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 का बड़ा सा हॉल था जिसके आगे सबसे सख्त सिक्योरिटी थी। इस सिक्योरिटी को मैं तोड़ नहीं सकता था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था इतने सारे लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाऊंगा, इस हॉल के अंदर कैसे जा पाऊंगा। तभी दिमाग में आया, भले ही यहाँ तक ना पहुँच पाऊँ, पिछले उन हॉल्स में तो जा ही सकता हूँ, वहाँ लोगों से मदद ले सकता हूँ। मैं सीधा पहुँच गया था उस हॉल नंबर 31 में। वहीं पर रखा गया था उस पेड़ मानव को। उसमें पेड़ों की शक्तियाँ थीं और कैद किया गया था। वहाँ जाकर बड़ी आसानी से उस कार्ड को चलाकर वो कमरे को मैंने खोल दिया था।
वहाँ कुछ बटन दबाने के बाद उसका कमरा खुल गया और वो वहाँ से बाहर आ सकता था। तब मैंने उसे कहा था, तुम्हारे पास पेड़ की शक्ति है, तुम कैसे मदद कर सकती हो वहाँ एक नंबर को बाहर निकालने के लिए। उसके पास जवाब नहीं था, लेकिन वो जानता था ऐसा कौन कर सकता है। तभी उसने ऑब्जेक्ट नंबर 16 की तरफ इशारा किया। उसके साथ मैं ऑब्जेक्ट नंबर 16 के पास पहुंच गया था। ऑब्जेक्ट 31 को रूप देने में बहुत मुश्किल हो रही थी। वो पेड़ों की टहनियाँ उसके कपड़ों से बाहर आ रही थी, इसलिए उसे अलग तरह का चोला भी पहनाना पड़ा था। इसके बाद उसे सर से पकड़कर मैं ले जा रहा था। इसे अलग कमरे में ले जाना होगा, इसका रूप बदल रहा है। वहाँ मुझे बड़ी आसानी से ऑब्जेक्ट नंबर 16 के पास जाने दिया गया। वहाँ भी बहुत लोग थे। उनसे बचते बचाते किसी तरह से वो बटन दबा पाया था मैं, और वो कमरा भी खुल पाया था। कैमरों की नज़र में सब कुछ आ गया था। ऑब्जेक्ट 16 के बाहर आते ही वहाँ तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई थी। बादल घिर गए थे और बाहर कड़कती हुई बिजली कभी इधर गिर रही थी, कभी उधर गिर रही थी। वो कड़कती हुई बिजली चीज़ों को इस तरह से नुकसान पहुंचा रही थी कि मैं देख नहीं सकता था। वो शक्ति असीम थी। अब वो पेड़ मानव मुझे उसके साथ ऑब्जेक्ट नंबर 1 के पास ले जाना चाहता था, लेकिन वहाँ गार्ड्स की भीड़ बढ़ती जा रही थी। उनके पास अजीब अजीब हथियार थे। वो उन हथियारों का इस्तेमाल हम पर करना चाहते थे। वो पेड़ मानव पेड़ों की जड़ें निकाल निकाल कर उनसे लड़ रहा था। हम इस तरह इनका ज़्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर सकते थे। मैं उस कार्ड का सहारा लेकर ऑब्जेक्ट 10 को भी बाहर निकाल पाया था। ऑब्जेक्ट 10 मिट्टी की शक्ति वाला, उसने सुरंगें बना दी थी। हम सुरंगों के बीच, वो हर बार मिट्टी को एक तरफ एक ही क्षण में कर देता और वहाँ सुरंगें बनने लगती। हम उन सुरंगों के सहारे उस तरफ बढ़ रहे थे जहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 को रखा गया था। लेकिन यहाँ पर भी वो गार्ड्स बहुत तेज़, वो तकनीक बहुत अजीब थी। वो उन सुरंगों के बीच घुस पा रहे थे। बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े रोबोट्स जिनके अंदर वो बैठे हुए थे, उन्हें चलाकर हमें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो पेड़ मानव बार बार जड़ें फंसाकर उन्हें कुछ देर के लिए रोकता। हमें और मदद चाहिए थी। और ऑब्जेक्ट नंबर 29, जब हमने उसे बाहर निकाला था तो हमारा आधा काम उसी ने कर दिया था। उसके पास मशीनों को कंट्रोल करने की शक्ति थी, मशीनों को तोड़ने मरोड़ने की शक्ति थी। उसके सामने कोई मशीन ठहर नहीं पा रही थी, क्योंकि वो उसे कंट्रोल कर पा रहा था। मशीनों को जोड़कर वो बड़ी मशीनें बनाता और अपने कंट्रोल में आपस में लड़वा देता। वो आधा काम कर चुका था। अब हम पर कोई हमला नहीं कर रहा था, बल्कि उनसे वही लड़ रहा था। यहाँ पर हमने और भी कई ऑब्जेक्ट्स को निकाल दिया था। वो छोटे छोटे बच्चे भी थे जो अभी 8-10 साल के थे, उन्हें भी कैद किया गया था। उन्हें भी भूत प्रेत बताया गया होगा, लेकिन वो बच्चे थे जो बस चीखते और किसी भी चीज़ को तोड़ सकते थे। वहाँ पर आधा काम इस तरह से हो गया। अब उन गार्ड्स को उन्हीं ने संभालना शुरू कर दिया था। बस मैं था जो बचा हुआ था, जो इस लड़ाई में नहीं कूदा था। बचते बचाते उन सिक्योरिटी गार्ड की कॉस्ट्यूम पहने मैं ऑब्जेक्ट नंबर 1 को बाहर निकालने वाला था। मैंने कार्ड स्वाइप किया था। वो एक आदमी था, 40 साल का आदमी, जिसके चेहरे पर कट के निशान थे। बाजुओं पर बहुत सारे टैटू बने हुए थे। चेहरा भयानक, किसी मुजरिम का लग रहा था। वो मेरी आंखों की तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। यहाँ मेरी टांगें कांप रही थी। मैं वो बटन को दबाऊं या ना दबाऊं? कहीं सच में ये कोई खास तरह के भूत प्रेत तो नहीं जो मिलकर किसी तरह से यहाँ पर कैद किए गए थे, और अगर मैंने इसे आज़ाद कर दिया, जिसे सब आज़ाद करवाना चाहते हैं, क्या होगा यहाँ पर? मुझे नहीं पता। क्या मुझे ये बटन दबाना चाहिए या नहीं? वो उस कांच के कमरे के एक तरफ आ चुका था। वहाँ उस पर बार बार बिजली के झटके दिए जा रहे थे। वो बस सामने खड़ा मेरी आंखों में देख रहा था। मैं उसकी आंखों में नहीं देख रहा था। मेरी टांगें कांप रही थी, मेरे हाथ कांप रहे थे। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे वो कुछ जानता था। मैं असमंजस में था, बटन दबाऊं या ना दबाऊं। अगर ये बाहर आ गया, सबसे पहला शिकार तो मैं ही बनूंगा। क्या मैं बच पाऊंगा? पीछे से आ रही चीखें, वो लड़ाई जो चल रही थी उनके बीच, वहाँ उन बच्चों को मारा जा रहा था। क्या वो मासूम थे या नहीं, मैं नहीं जानता था, लेकिन सच्चाई मैं सामने लाना चाहता था। मैंने उन कांपते हुए हाथों से वो बटन दबाया था, जिसके बाद वो दरवाज़ा खुल पाया था। ऑब्जेक्ट 1 आज़ाद था।
वो भारी कदमों से बाहर आया था। उसका हर कदम धरती को थर्रा रहा था। उसके कपड़े, उसका शरीर, उसका चेहरा भयानक सा था। वो बड़ा मुजरिम लग रहा था, जैसे उसने बहुत क्राइम किए हों। जेल में ऐसे ही कैदी होते हैं जो बहुत ज़्यादा बेरहम होते हैं, ये वैसा लग रहा था। वो उन भारी कदमों से मेरे करीब आया था, जिसके बाद वो थर्राहट ने मुझे और डरा दिया था। मेरी आंखों में देखे जा रहा था जैसे मुझे एक ही क्षण में ख़त्म करने वाला है। और उसके शरीर से निकलने वाली वो लपटें अजीब सी थी। वो सिर्फ आग नहीं निकाल पा रहा था, वो बिजली जैसी आग थी जो दूर दूर तक जाती और लोगों को उठा उठा कर पटक देती। वहाँ लोगों को मारा जा रहा था। उसके शरीर से निकलने वाली लपटें उन गार्ड्स को एक ही क्षण में मिटा चुकी थी। उसके शरीर से एक धमाका निकला था जिससे बस मैं ही बचा था। हर कोई बहुत दूर तक गिरना शुरू हो गया था। उसने मुझे उठाया और बड़ी तेज़ी से दूर तक ले गया। वो उड़ता हुआ वहां पहुंच गया था और मुझे खड़ा कर दिया था बीच मैदान। मेरी आंखों के सामने चल रहा वो युद्ध जो बराबरी पर था, लेकिन उसके कदम रखते ही एक एक सेकंड में वो बड़े बड़े हॉल को उड़ा रहा था। उनमें सबको आज़ाद कर रहा था। गार्ड्स को इस तरह से पिचका रहा था जैसे उसमें अजीब सी शक्ति हो। वो दिमाग को कंट्रोल कर सकता था, वो शरीर को कंट्रोल कर सकता था, वो गुरुत्वाकर्षण को कंट्रोल कर सकता था, वो भूकंप को ला सकता था। क्या अजीब अजीब शक्तियां थी उसमें। उसने हर एक शक्ति का इस्तेमाल किया और वहां लाशें बिछा दी थी। उन लाशों का जिम्मेदार मैं था। क्या सच में वो मुजरिम थे? वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता ही रहा था। उन बाकी बच्चों ने मुझे भी उस प्रयोगशाला से बाहर निकाला था। सिर्फ एक ही इंसान था जो बाहर नहीं आना चाहता था, ऑब्जेक्ट 1। वो धमाके भयानक थे, पूरी प्रयोगशाला को अंदर से तोड़ रहे थे। वो बेसमेंट में बनी हुई हर एक सुरंग को भस्म किए जा रहा था। उसके शरीर में ऐसी ऐसी शक्तियां थीं जो मैं अभी तक देख तक नहीं पाया था। हम सब बाहर आ गए थे, लेकिन वो धमाके उस रात होते रहे थे। उसके अगले दिन वहाँ पर आर्मी और पुलिस वाले आए थे। वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की गई थी। वहाँ मीडिया वाले भी थे। और उसके 2 दिन बाद वहाँ खबर आई थी कि अवैध प्रयोग यहाँ पर हो रहे थे। यहाँ शरीर पर हो रहे अवैध प्रयोगों के कारण इस लेबोरेटरी को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर अजीब सा धमाका हुआ जिसमें कई लोग मारे गए। ये धमाका किस कारण हुआ ये पता नहीं चल पाया, लेकिन अब ये लेबोरेटरी दोबारा काम नहीं करेगी। उन सब बच्चों के बारे में उस खबर में बताया ही नहीं गया। वो आज़ाद हो चुके थे। और ऑब्जेक्ट 1 भी कहाँ था मुझे नहीं पता। वो बच्चे बस आखिरी बार उस रात मुझे दिखे थे, मुझे गले लगाया था और वहाँ से दूर चले गए थे। आज वो कहाँ होंगे मैं नहीं जानता। आज भी मैं उस प्रयोगशाला के आसपास घूमता हूँ। वो बंद पड़ी प्रयोगशाला में अंदर घूमते हुए जानवर देख पाता हूँ। मैं वहाँ अंदर भी जा सकता हूँ। वहाँ बस मलबा पड़ा है। हर काम का सामान निकाल लिया गया है। सरकार को शायद पता चल गया था कि यहाँ अवैध रूप से ऐसे प्रयोग किए जा रहे थे जो बच्चों पर हो रहे थे। उन बच्चों की शक्तियाँ ही शायद ऐसी थी जो उन्हें शैतान की तरह दिखा रही थी, लेकिन वो मासूम बच्चे थे। उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया था। आज भी मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन नहीं जानता वो कहाँ पर है। आज भी जब दुनिया में कोई भूकंप आता है, कोई बड़ी दुर्घटना की खबर आती है, मुझे लगता है ऑब्जेक्ट 1 वो कुछ भी कर सकता है। अगर सरकार उससे मिलकर काम करना चाहे तो कुछ भी कर सकती है। हमारे देश को ऐसी शक्ति की ज़रूरत है, उसे तंग करने की ज़रूरत नहीं।